नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, इससे पिछली वाली कक्षा में हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था और जाना था कि उसका खोज किसने किसने किया। जो पहली साइट थी हड़प्पा, उसका खोज किसने किया, हम क्यों इसको हम हड़प्पन सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। और हम इस क्लास में जानने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन क्या होता है, आर्यन एम्पायर जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कराओ, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे आपको फ्री में आरआरबी ग्रुप डी की पूरी मतलब तैयारी कराई जा रही है। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग मेन फोकस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही हम लोग ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न हमेशा वैसा ही रहता है, बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे आपका मैथ्स का, जनरल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और आपका रीजनिंग का यहाँ पे क्लास चलता है। और आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, सारी क्लासेस वहां पे अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर करिए और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ या बाकी टीचर्स जो भी करा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ बिना किसी देरी के। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में। आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या है, कैसे कैसे आर्यंस है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका पतन जब हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी उस समय कि इसका पतन इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, मतलब बहुत सारी बातें बोली थी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता। देखो, वैदिक सभ्यता जो है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल। और जो दूसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, हम यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी यहाँ पे आपका स्वागत है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। पूर्व वैदिक काल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, देखिए इसका जो समय काल था ना वो क्या था, पूर्व वैदिक काल का जो समय काल था वो कितना था, वो आपका 1500 बीसी से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके, ईसा पूर्व मैंने आपको बताया था। अगर आपने इससे पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको ईसा पूर्व का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो आप पहले पिछली वाली क्लासेस को देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके पहले पिछली वाली क्लासेस को देख लें। ईसा पूर्व मतलब बीसी इंग्लिश में बोलते हैं। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक इसका समय काल था, मतलब ईसा पूर्व तक इसका समय काल था। ठीक है, अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो लेटर वैदिक पीरियड जो था वो कब से कब का था आपका, वो था 1000 बीसी से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका समय काल था वैदिक पीरियड का। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा दी हैं, तो आप ध्यान रखना उस बातों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समझ गए आप इतना। उसके बाद चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू आगे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू जो जो मैं आपको हो सकता है वो सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग limb of Vedas is known for the explanation and meaning of complex word। मतलब हिंदी में क्या दे रखा है, वेदों का निम्नलिखित में से कौन सा अंग जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाता था। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा निरुक्त। कौन सा हो जाएगा, निरुक्त। निरुक्त अब क्या है, देखो क्या हम जानते हैं वेदांग। ठीक है, आपसे पूछेगा कि वेदांग कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेदांग होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेदांग देखो, पहला अगर बात करें तो कल्प होता है, कल्प। ठीक है, फिर अगर दूसरे वेदांग की बात करें तो कौन सा होता है, चंद्रा। फिर तीसरा क्या होता है, ज्योतिष। ठीक है, ठीक है, फिर चौथा क्या होता है, चौथा आपका हो गया यहाँ पे व्याकरण।
ठीक है। फिर पांचवा क्या हो गया, शिक्षा, और आपका छठवां क्या हो गया, निरुक्त। ठीक है, ये आपके 6 वेदांग है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। समझ गया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड सत्यमेव जयते व्हिच आर इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बीन टेकन। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहां से लिया गया। अगर आपने मतलब क्या किया, अगर इसके बारे में आपको पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कहां से लिया गया है। मुंडको उपनिषद जो है ना, वहां से लिया गया है। कहां से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें जटाका टेल्स के बारे में, जातक कथाएं जो है वो किसकी कथाएं होती हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं ना, ठीक है, बुद्धिस्ट की स्टोरीज को हम लोग जटाका टेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जटाका टेल्स बोलते हैं, मतलब जातक कथाएं बोलते हैं। भगवत गीता के बारे में तो हम जानते ही हैं। ठीक है, पुराण के बारे में अगर हम बात करें तो पुराण हमारे कितने होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपके कितने पुराण है, तो आपको क्या बताना है कि आपके 18 पुराण है। कितने हैं, 18 पुराण है। ठीक है, 18 में भी सबसे जो पुराना पुराण है ना, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में आपके आने वाले एग्जामिनेशन में कि सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा पुराण है, ठीक है, क्या पूछेगा, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, वो आप क्या बोलोगे, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण जो सबसे, देखो मत्स्य क्या है, नाउन, अगर आप नाउन यहाँ पे दे रखा है, मत्स्य जो है वो नाउन है। नाउन को आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, उससे मतलब नहीं होता। तो मत्स्य यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इस हिंदी में भी मत्स्य होगा और इंग्लिश में भी क्या होगा, मत्स्य होगा। तो मत्स्य पुराण क्या है, सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, इसी में आपका 18 जो पुराण है, उसी में आपका वाराह पुराण हो जाता है, उसके बाद स्कंद पुराण हो जाता है, गरुड़ पुराण हो जाता है, सारे के सारे पुराण इसी में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 18 पुराण होते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एंशियंट टाइम्स अ पर्सन वाज वेटेड अगेंस्ट द कमोडिटी एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कमोडिटी वाज ऑफर्ड एज डोनेशन, व्हाट वाज दिस प्रैक्टिस कॉल्ड। ठीक है, मतलब क्या है, प्राचीन काल में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से तौला जाता था और उस वस्तु के बराबर वजन दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था, आप खुद से बताओ। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं, उस प्रथा को कहा जाता था तूल भारा। ठीक है, तूल भारा प्रथा जो था, उसमें क्या करा जाता था, एक तराजू लिया जाता था, बड़ा सा तराजू होता था, उसमें एक तरफ इंसान को रखा जाता था और दूसरी तरफ सोना गहना और पैसा वगैरह रखा जाता था। ये प्रैक्टिस थी दान देने का हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तूल भरा इसका राइट आंसर हो गया। समझ गया। अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन क्या है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो क्या हो गया, ये जो आपका तिमिथि है ना, तिमिथि का मतलब क्या होता है, ये देखो एक तरीके का मतलब फेस्टिवल है जिसपे लोग आग पे नहीं चलते हैं, आग पे चलने वाला फेस्टिवल है। आग पे चलने वाला फेस्टिवल जो मनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिमिथि बोलते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है, आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, जो जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू क्या होता है, जल्लीकट्टू ये पोंगल का एक हिस्सा है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, आपका केरला में अगर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी का एक हिस्सा है जल्लीकट्टू। इसमें क्या होता है जल्लीकट्टू में कि यहाँ पे सींग वाला जो बैल होता है ना, वो मतलब उसके साथ कुछ किया जाता है, जो भी है, तो वो जल्लीकट्टू हो गया। ठीक है, उसके बाद पुल्लीकट्टू भी एक मतलब फॉर्म है जिसमें क्या होता है, मतलब फोक फॉर्म है, ये भी केरला का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टाइगर का चित्र रहता है, उस आर्ट फॉर्म के द्वारा लोगों को समझाया जाता है बहुत सारी बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैदिक टाइम पीरियड इज इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम, मतलब वैदिक टाइम पीरियड कब से कब तक था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे रखा है, जो भी उस ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि वैदिक टाइम पीरियड कितने से, 1500 बीसी से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, बीसी तक था।
तो यहाँ पे इस ऑप्शन के करीब एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये ए वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, धनुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा, इट डील विद, जो धनुर्विद्या थी वो क्या था। आप खुद से दिमाग लगाओ, कुछ क्वेश्चंस क्या होता है ना, हम लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करना होता। क्या होता है आप देखो, यहाँ पे धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इससे ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है नहीं, वास्तुकला से संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है नहीं, कला और संगीत से संबंधित है नहीं, युद्ध की कला से संबंधित है। धनुर्विद्या किससे संबंधित है, आपका युद्ध की कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक स्टोर, मतलब आपसे अगर पूछेगा ना, देखो कि निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, संगीत से संबंधित ज्ञान किसमें संग्रहित है, तो वो आपका किसमें हो जाएगा, साम वेदा में। देखो कैसे आप याद रख सकते हो, साम, ठीक है, साम से क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा के बारे में मैंने आपको बता देता हूं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। क्या है, सामवेद किससे रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये हमारा सबसे पुराना वेद है। क्या है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब्ड म्यूजिक, मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, इसका आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है, तो कौन सा वेद करता है, वो आपका साम वेद करता है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछता है, जैसा कि आपके एक सामने एग्जांपल दे रखा है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बस क्या करता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट वेद आपका ऋग्वेदा है। ठीक है, कौन सा है, ऋग्वेदा है, मतलब सबसे पुराना कौन सा वेद है, ठीक है, ऋग्वेदा है। और जो सबसे मतलब लास्ट वाला वेद है उसको हम अथर्ववेद, वो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद। और एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेगा, वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, तो आपके कौन से आ जाएंगे, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, द ओल्डेस्ट वेदास, तो वो कौन सा वेद है, वो हमारा ऋग्वेद ही है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मतलब मंत्र कितने हैं आपके ऋग्वेद में, कितने मंत्र हैं, ये सिंपल सा यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो हमें मंत्र के बारे में बताना है कि कितने मंत्र है हमारे ऋग्वेद में, कितने मंत्र है, 1028 मंत्र हैं। कितने हैं, 1028। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऋग्वेदा हैज कितने मंत्र, मैंने आपको बताया कि 1028 मंत्र है। मतलब देखिए, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन में, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सीरीज है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे कर रखा है कि मतलब ऋग्वेद में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं, तो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो क्या है, 1028 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो मुंडको उपनिषद है वो किससे बिलोंग करता है, मुंडको उपनिषद किससे बिलोंग करता है, आप फटाफट से आंसर दो, इसका क्या होगा आंसर, फटाफट से देने का कोशिश करो, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ। जो मुंडको उपनिषद है वो किससे बिलोंग करता है, वो आपका अथर्ववेद से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास टेल अबाउट द मैजिकल एंड रिचुअल कैप्टिवेशंस, मतलब निम्न में से किस वेद के बारे में बताया जाता है कि जादुई अनुष्ठान और वशीकरण का वो है। ठीक है, तो कौन से वेद किस समय वशीकरण वगैरह होता था, तो आपसे अगर पूछता है तो आप क्या बता रहे होंगे कि यजुर्वेद जो है ना उसमें इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, मतलब किसका, काला जादू, वशीकरण, ये सारी चीजों का जो वर्णन है वो किसमें दिया गया है, वो आपका यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा। ठीक है, यजुर्वेदा का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, देखो यजुर्वेदा का मतलब जो होता है वो होता है ज्ञान की पूजा। ठीक है, ज्ञान की पूजा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। तो इसका आप बताओ, आप खुद से बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये सेक्रीफाइस या वर्शिप जो है, यहाँ पे दो ऑप्शन होना चाहिए, सेक्रीफाइस और वर्शिप। ठीक है, वर्शिप। ठीक है, आपसे अगर वर्शिप भी पूछता है तो आप क्या कर रहे होगे, ये वाला आंसर बलिदान जो है वो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर मानना है। या तो वर्शिप पूछेगा, पूजा पूछेगा, या सेक्रीफाइस पूछेगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज गिवन। ठीक है, कौन से वेद में मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। तो फिर से वो कौन से वेद में बात की गई है, वो आपका अथर्ववेद में बात की गई है। आयुर्वेदा की जो उत्पत्ति है ना, आयुर्वेद की उत्पत्ति किसमें होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बोलोगे, अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर मान लो इसमें ये पूछा है कि आपका क्या है, कौन से वेदा में मतलब डिजीज का ट्रीटमेंट किस वेद में उसका वर्णन है, तो आपसे नेक्स्ट बार हो सकता है ये पूछ दे कि आयुर्वेदा जो है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, किस वेद में इसका मतलब वर्णन दिया है आयुर्वेद का। ठीक है, तो आप क्या लगा रहे होगे, अथर्ववेद में। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द वर्ल्ड वासु वसुदेव कुटुंबकम मेंशन्ड ना, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है। तो वो किससे है, अभी हमारा जो G20 का समिट हुआ था उसका जो टैगलाइन था वो क्या था, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो किससे लिया गया था, जो महा उपनिषद है ना उससे लिया गया था। जो अगर हम सबसे पुराने उपनिषद की बात करें, जो सबसे पुराना हमारा उपनिषद है वो कौन सा उपनिषद है, वो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद जो है वो क्या है, सबसे पुराना उपनिषद आपका है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ पे कर रहे होगे आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश उपनिषद आर कंसीडर्ड टू द मेन। मतलब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल उपनिषद होगा वैसे तो इसका आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल उपनिषद आर द कंसीडर्ड एज टू मेन, मतलब यहाँ पे उपनिषद की संख्या के बारे में पूछ दिया। क्वेश्चन ऐसे ही दिए थे, क्वेश्चन उपनिषद कितने होते हैं, 108 होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस करा था, पहले ही डिस्कस करा था कि कितने उपनिषद होते हैं हमारे, 108 उपनिषद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो पूछ दिया ना कि द ओल्डेस्ट उपनिषद आर, कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद जो है वो कौन सा हमारा है, सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रियल इंडियन फिलोसफर ईच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना है, हमारा शरीर किससे बना है। ठीक है, वो किनसे बना है, कितने तत्वों से बना है। तो आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। ठीक है, जैसे क्या है वो 5 तत्व क्या है, धरती। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ। ठीक है, वायु मतलब एयर। ठीक है, अग्नि। ठीक है, अग्नि मतलब आपका अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अग्नि मतलब फायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन से है तत्व, और आपका स्पेस। ठीक है, और कौन से है, आप 5 तत्व कौन से हैं आपके, फटाफट से बताओ। तो आपका अग्नि हो गया, स्पेस हो गया, हवा हो गया, और पानी हो गया। ठीक है, वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हमारे 5 तत्व हैं, इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर और कोई भी एलिमेंट बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कंठो उपनिषद रिकॉर्ड एज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टीनेजर्स नेम नचिकेता एंड डीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज स्पीकिंग टू नचिकेता। मतलब कंठो उपनिषद में नचिकेता नामक किशोर और देवता के बीच में बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के बारे में बात कर रहा है, मतलब तो कौन सा देवता हो जाएगा, वो आपका लॉर्ड यम, मतलब यमराज जो है उन ये हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बात करी थी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस का सीरीज था। इसमें हमने क्या किया था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम लोग देखो ऐसे हम लोग चल रहे हैं, स्टेप वाइज चल रहे हैं। हमने पहले क्या जाना कि हमने पूरा जाना हड़प्पा सभ्यता क्या होता है,
उसकी उत्पत्ति जाना। हमने प्राग ऐतिहासिक काल का पहला क्लास लिया था, उसके बाद दूसरा क्लास हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह का लिया। फिर तीसरे काल में भी हमने तीसरे क्लास में भी हमने उसी के बारे में डिस्कस करा था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे। और ये जो आपका चौथा क्लास है, इसमें हमने डिस्कस करा क्या, हम लोगों ने डिस्कस करा वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और इतने ही बहुत हैं आपके लिए क्वेश्चंस। अगर आपने इतना तैयार करके अपने एग्जाम में आप गए ना, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से हो जाएगा, और वैदिक काल का अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और बाकी आपकी साइंस, ज्योग्राफी और मैथ्स की क्लास भी चल रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।